हर दिन एक लड़की को मारता था, फिर उसके बाल काट देता था, उसके पूरे शरीर पर चर्बी लगाकर उसे कसकर पट्टियों में लपेट देता था। कुछ घंटों के किण्वन के बाद उसकी खुशबू पूरी तरह उस चर्बी में समा जाती थी। मैं उस चर्बी को खुरचकर एक जार में रखता था, फिर उसमें अल्कोहल मिलाकर उसे पतला करता और अच्छी तरह मिलाता था। इसके बाद उस मिश्रण को आसवन फ्लास्क में डालता था और धीमी आंच पर गर्म करता था ताकि आसवन हो सके। फिर बस धैर्य से इंतजार करता था। उसकी खुशबू से भरा इत्र तैयार हो जाता था। जब मैं 12 अलग अलग लड़कियों की खुशबू इकट्ठा कर लूं तो मैं अंतिम और सर्वोच्च इत्र बना सकता था। इसी लक्ष्य के लिए मैंने जुड़वां बहनों को निशाना बनाया। वे कुलीन रक्त की थीं और कुंवारी थीं। चर्बी में लपेट कर निकाली गई उनकी खुशबू और भी ताजा थी। मैंने सौंदर्य की 2 बोतलें तैयार की। अगले दिन मुझे एक नन मिली। उसकी खुशबू निकालने के बाद मैंने उसकी लाश नदी में फेंक दी। इससे शहर में तुरंत दहशत फैल गई। जब काउंट को यह पता चला तो उसने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। रात में किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। उसने अपनी बेटी को शहर से बाहर भेज दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरी नाक बहुत दूर तक सूंघ सकती है। मैं पहले ही सौंदर्य की 11 बोतलें इकट्ठा कर चुका था। आखिरी बोतल काउंट की बेटी के लिए थी। उसकी खुशबू से मैं सर्वोच्च इत्र बना सकता था। मैं तुरंत सामान समेट कर निकल पड़ा। काउंट की बेटी की खुशबू का पीछा करते हुए मैं शहर से बाहर निकल गया। अगले दिन काउंट ने दरवाजा खोला। उसके सामने उसकी बेटी की लाश थी। उसके बाल पूरी तरह मुंडे हुए थे। उसकी मौत बिल्कुल बाकी लड़कियों जैसी ही थी। काउंट फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन मैं बेहद उत्साहित था। सराय से निकलते ही मैंने तुरंत काउंट की बेटी की खुशबू निकाल ली। फिर मैंने सभी 12 इत्रों को आपस में मिला दिया। अंतिम इत्र तैयार हो चुका था, लेकिन तभी सैनिक मुझे ढूंढते हुए आ गए। खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। मैंने इत्र छिपा दिया और शांति से गिरफ्तारी दे दी। जांच के दौरान एक कुत्ते ने मेरे घर से पीड़िताओं के बाल और बाकी 11 लड़कियों के कपड़े खोज निकाले। काउंट ने मुझे फांसी से पहले बार बार पानी में डुबोया, फिर मुझे शहर के चौक में घसीट कर ले गया जहाँ मुझे फांसी दी जानी थी। उसी समय मैंने इत्र एक रूमाल पर उड़ेला और उसकी खुशबू हवा में फैला दी। हर कोई सम्मोहित हो गया। लोग मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए और एक दूसरे से प्रेम व्यक्त करने लगे। उसी क्षण मुझे फल बेचने वाली लड़की की याद आई। शायद इत्र मुझ पर ही उल्टा असर कर गया था। मुझे भी भावनाएं महसूस होने लगी। मुझे उससे प्रेम हो गया, जबकि उसी लड़की को मैंने दम घोंट कर मारा था। मेरा दिल गहरे दुख से भर गया। फिर मैं वहां से चला गया, अपने जन्म स्थान लौटा और पूरा इत्र अपने शरीर पर उड़ेल लिया। जिन महिलाओं ने उसकी खुशबू सूंघी वे सब मुझ पर टूट पड़ी। अंत में उन्होंने मुझे टुकड़ों में नोच डाला।